तो उस टेस्ट के लिए मैं चीटिंग करता था। मेरा ब्लैक कलर का ब्लैक फैब्रिक वाला बैग था, मैं उस पर पेंसिल से आंसर सारे लिख के चले जाता था। ठीक है, मेरी पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग वाली पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, उसमें मैंने थोड़ी नालायकी की है और मैं उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की और मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं जहाँ पे एक सिविल इंजीनियर को पहुँचना चाहिए, वो पढ़ाई मैंने नहीं की। And report card में because I was also very well behaved. Yeah. So it was always can do better. Okay. Now that if anyone tells me now can do better, now something happens. Like I'm like, oh my God, just kill me. I reminds me of my can't do report better. You know? But growing up, education was, I related it to stress, anxiety, and tremendous pressure, and that I'm not good at it, and I'm not good at studies, I'm not good at sports, I'm not good at music. I think day one I saw the fees of my coaching institute for like 1 year. It was like कितना था? it was 3 times of my father's salary. Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. I'm in conversation with two extremely talented people out here for Kota Factory Season 3, Jitendra Kumar and Tilotama Shami. So nice to have you. Thank you. You. So first of all, congratulations क्योंकि Season 3 के लिए लोग बहुत excited है. अभी से अगर आप comments पढ़ोगे ट्रेलर के नीचे, it's just how much people connect with the show. आई थिंक रिलेटेबिलिटी जो है ये शो की सबसे बड़ी यूएसपी है बिकॉज कहीं ना कहीं सबको अपना लाइफ जर्नी या कुछ पार्ट ये शो में दिखता है. आई वांट टू स्टार्ट ऑफ बाय आस्किंग बोथ ऑफ यू ऑल व्हाट इज़ योर टेक ऑन द एजुकेशन सिस्टम एंड हाउ वाज एजुकेशन growing up with the two of you all? कितना ज़रूरी था? Like we know your journey of course, but was there ever some pressure from parents कि आप पढ़ाई करोगे? जैसे मेरे लिए था कि अगर कुछ पाना है तो आपको इतने मार्क्स लाने ही है, इसलिए मैंने ज़िंदगी में वो सीख लिया था कि सब कुछ आसानी से नहीं मिलेगा, अगर आप इतने मार्क्स लाओगे तो आपको ये मिलेगा. Was there ever a story when it came to education? नहीं, आई थिंक कभी भी प्रेशर नहीं था, बट आई थिंक एक वो एक्सपीरियंस था मेरे पेरेंट्स का कि आई थिंक पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब वो जो जनरल ग्रोथ है पर्सनालिटी में, तो एक वो चीज़ है पढ़ाई जो बेसिक है, जो दे सकते हो तुम, और वो बहुत ज़रूरी है. बट ऐसा कभी भी बहुत प्रेशर नहीं था कि ये बनना है या ऐसा करना है या वहाँ पहुँचना है. वो कभी भी उनका वो प्रेशर कभी नहीं आया. एंड ऑफ कोर्स मतलब लाइक पूरे टाइम लाइक जो भी स्कूलिंग हुई है मैं पूरे टाइम खेलते कूदते रहता था. और जब एग्ज़ाम टाइम आते थे तब वो लोग बोलते थे कि हाँ अभी एग्ज़ाम है और सरप्राइज़ होगे तुम अपने क्वेश्चन से, तो बेटर है थोड़ा प्रिपेयर होके जाओ. तो उसी टाइम पे हल्का सा एक आता था, हल्की सी स्ट्रिक्टनेस आती थी, बट वो भी बहुत सपोर्टिव वे में आती थी. मतलब हम लोग बैठते थे सब साथ में बैठ के पढ़ते थे. आई एम फ्रॉम मतलब आई ग्रोन अप इन अ जॉइंट फैमिली, तो सारे कजन्स मिल के बैठ के पढ़ाई करते थे. तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए पढ़ते थे. एंड इट वाज मोर एक्साइटमेंट कि कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कैसा हुआ, पेपर में कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से क्वेश्चन गलत हुए. तो वो जो पूरा दिन होता था बड़ा इंटरेस्टिंग होता था. ऑफ कोर्स एक नर्वसनेस होती थी, एक होता था कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसे जाएगा. बट अदरवाइज थ्रू आउट माई लाइक जो भी मेरी पढ़ाई वाली जर्नी रही है, एकेडमिक जर्नी रही है, कभी भी ऐसा प्रेशर नहीं रहा. हाँ, खुद से ही सुन के कि हाँ IIT एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे अच्छे इंजीनियर्स बनते हैं, वहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे, जो आसपास बातें चलती हैं, वो सारी चीज़ें सुन के खुद को ही लगता गया कि हाँ आई शुड गिव इट अ ट्राई. बाकी और आई शुड गिव इट अ ट्राई में उनका सपोर्ट पूरा रहा कि ठीक है अगर कहाँ बेटर पढ़ाई होती है, कोटा में होती है, तो चलो हम लोग सपोर्ट करते हैं कि कोटा जाए. मतलब आई रिमेंबर लाइक जो I think day one I saw the fees of my coaching institute for like 1 year. It was like कितना था? it was 3 times of my father's salary. Oh my God. But like they were happily supporting and like running around about it. So हमेशा पूरा support रहा academically. कभी भी वो नहीं रहा कि मतलब ये नहीं निकला तो क्या होगा. हमेशा ये रहा कि मतलब एक ही बात उन्होंने बोली जब मैं कोटा के लिए जा रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जब भी कोई कोटा जा रहा है हमारी फैमिली से, वो somehow वापस आ रहा है बिकॉज ऑफ, क्योंकि कोटा में सर्वाइव करना डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ वहाँ का पानी में प्रॉब्लम है, ठीक है, वहाँ पे जल्दी तुम डिजीज़ पकड़ते हो, खाने का कुछ इशूज़ है, तुम बहुत अच्छे एक हाइजीन फूड से तुम सडनली एक ऐसे मैस फूड पे जाते हो जो बहुत इजीली एडजस्टेबल नहीं होता बहुत सारे लोगों के लिए. तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करते हो तुम लोग और रिटर्न कर जाते हो.
तो पापा ने बोला कि ऐसा रिटर्न करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, मतलब हो ना हो अपन को कुछ लेना देना नहीं है, बट वहाँ पे 2 साल अपन जा रहे हैं तो अपन को रुकना है वहाँ पे। तो आई थिंक वो बात मेरे को स्टिक कर गई कि चल समझ में और नहीं आता है, मतलब पहले 2-3 महीने तक तुम्हें पढ़ाई समझ में नहीं आती, इट्स जस्ट अ लेवल अप। जो तुम 10th तक पढ़ते हो उससे सडनली एक लेवल अप होता है और तुम लगता है कि यार खो क्या, जाते हाँ ये कैसे, बट वो बात हमेशा दिमाग में रही कि रुक जाते हैं उनको जब परेशानी नहीं है उस चीज़ से, और कि मेरे रुकने से, तो मैं रुक जाता हूँ, तो हमेशा सपोर्ट रहा। पर इससे मुझे एक सवाल आता है कि आपको जब एक्टिंग में शिफ्ट करना था, जैसे आपने कहा कि कोचिंग फीस बहुत ज़्यादा थी, कभी कुछ गिल्ट फील हुआ कि मुझे क्यों एक्टिंग करनी है? एक हो जाता है क्योंकि आपके डैड ने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है आपकी कोचिंग पे। वाज देयर एवर अ पॉइंट ऑफ गिल्ट व्हेन यू वांटेड टू शिफ्ट योर करियर? नॉट गिल्ट, बेसिकली ऑफ कोर्स आई नो कि एक मतलब जनरली पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, पढ़ाई बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, आपको कुछ भी करना है तो इट इज़ अ एक्सपेंसिव थिंग इन इंडिया, और उसके लिए आपको पेरेंट्स का सपोर्ट या फिर बैंक लोन्स का सपोर्ट लगता ही लगता है, अदरवाइज़ आप बड़े इंस्टीट्यूट्स में या मतलब जिस तरह की आपको पढ़ाई करनी है वो नहीं कर पाओगे। तो आई नो कि एक सपोर्ट चाहिए, and मुझे ये पता था कि मैं मेरी पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग वाली पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, उसमें मैंने थोड़ी नालायकी की है और मैं उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की और मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं जहाँ पे एक सिविल इंजीनियर को पहुँचना चाहिए, वो पढ़ाई मैंने नहीं की। तो गिल्ट इस बात का था कि कुछ ऐसा करना है कि मैं ऑफ कोर्स रिटर्न दे पाऊँ, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी थी जो मेरे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर पाए और ऐसी चीज़ हो जिसमें मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं उस चीज़ के साथ मैं ग्रो करना चाहता हूँ। तो आई थिंक समहाउ चीज़ें होती गई एंड समहाउ मैं वो रिटर्न कर पाया। पता नहीं वो रिटर्न उस तरीके से हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं नहीं, वो जो मतलब वो उस चीज़ को तुम कभी रिटर्न नहीं कर पाओगे जो उनका सपोर्ट होता है, वो बहुत अलग कंडीशंस में होता है, वो बहुत अलग सिचुएशंस में होता है। आई होप कि मतलब मैं ये बेसिक चीज़ें मैनेज कर पाऊँ उनके लिए। बिल्कुल, आई थिंक यू आर डूइंग फैब एंड एवरीवन इज सो प्राउड ऑफ योर एंटायर जर्नी। व्हाट अबाउट यू तिलोत्तमा, आपके लिए एजुकेशन क्या था? मेरी जो स्कूल लाइफ थी, क्योंकि मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो हर 4 साल हम एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। तो एक जो लैंग्वेज अभी पकड़ा है, जो अभी समझ में थोड़ा आ रहा है, उसको छोड़ के एक नई जगह में जाते थे। सो एजुकेशन वॉज फॉर मी ऑलवेज द ग्राउंड बीनीथ योर फीट वॉज ऑलवेज शिफ्टिंग। सो वो जो एक आइडिया ऑफ अ सेंटर, दैट वॉज नॉट देयर. So when we were growing up, we thought, I looked at it as a problem, that perhaps I would have been a better student, perhaps I wouldn't have been so bad at academics if I had the stability of one place. But everything in life, like you make sense of it, right? Yeah. And in hindsight, I feel like it was a perfect preparation for the life of an actor. Yeah. Where you don't really identify with anything so strongly that you can't lend yourself to something else. Yeah. And but as a result, because also I found it very difficult to, quite shy, and then didn't perform very well, because also we kept changing, CBSE, ICSE, like depending on the or Kendra Vidyalaya based on where dad was posted. So teachers, there were always one great teacher, but by and large I performed very badly. And you were told quite mercilessly, right, when you're in school, that you're bad. Yes. You're not, and report card me, because I was also very well behaved. Yeah. So it was always can do better. Okay. Now that if anyone tells me now can do better, now something happens. Like I'm like, oh my God, just kill me. I can't do better. Because it became like, for me, these 3 words became that you are neither good nor bad. So who are you and what should you do? And I really think the world of performance invited someone like me. Yeah. It was a perfect world for me, where I'm not an expert in anything actually. It made space, and I think coming into acting saved me from myself in many ways, Got it. But growing up, education was, I related it to stress, anxiety, and tremendous pressure, and that I'm not good at it, and I'm not good at studies, I'm not good at sports, I'm not good at music. And so schooling was very trying, and I had very few friends who just formed like a shield around me, because they understood, and they protected me, and they protected me from, and I think because of them, because of my very supportive parents. My parents
are very non-judgmental. Yeah. You know, and उनको कुछ वो नहीं था कि I have to become. They knew that देखो हमारे घर में ऐसे ही है कि you have to grow up, you have to make choices so that you can financially be independent. Absolutely. You know, it's not like we are going to give you some kind of house, car, money. We'll support you to the best of our ability, but you have to work hard and you have to. So this, how you want to work hard, you want to study, you want to do what you want to do is up to you. Absolutely. So I never faced any opposition that, oh, don't do theatre, don't study more. They, in fact, they gave me no pressure. That everything I felt was self-constructed. I put so much pressure on myself because I felt that if I don't do well in my studies, I will not have a life. Yeah. Yeah. You know, I'm not even good. I can't become an athlete. I'm not an artist. I'm not. वो अपने स्कूल में जो लोग गाते थे, Western Music Society, Indian Music Society, and you know, I really felt like there's nothing remarkable about me, so I will never be able to do anything with my life. Oh my And God. you know, that when I joined college and I saw my first play, and again I knew, oh, I can't even be an actor, obviously, because I have a stammer. But as I started doing this one play, which was, you know, it had very few lines in it. Yeah. And in doing those few lines, no one knew I had a stammer. But as I performed that one play in many, many places, suddenly one day I realized I don't have a stammer. And actually it became therapeutic for me. Wow. You know? And then it was like, if what you think is fixed and immovable about you, Yeah. if that can also change, then what is, what have I held on to? Oh, I can't do this. So then it became a thing. You know, I'm not good at, I will do science. Because I was not good at science, I did science. Because I knew I had a stammer, I know I can't be an actor, I wanted to try it. Because like, what's the worst? It's already decided that I will fail, right? Because I don't have the. But you know, and we do this a lot as in school, we get to hear, no, you're not good in this. This is, you're not good in this. This is, and this kind of compartmentalization sometimes really plays with your mind. But life is so full of surprises that You never know. you what- just don't know, yeah. And you write off somebody and just say they're useless and no good, you have no flair. And, and I think the world of the performance became really a house, you know, shelter for me, Yeah. where I didn't have to prove anything to, like, I have to excel in something. Yeah. You just have to understand the character you're playing. Yeah. It's, everybody knows it's fiction. I'm not an expert and I don't have to ever be an expert. And that's very freeing. And you know, acting for camera is even more freeing because you can do many takes. Yeah. You don't have to get it right. The idea of there's only one right answer, which is what our education system was, which put so much fear on me and everything. Like my parents, I did not allow in my house when my exams were happening. I didn't allow anybody else to watch TV. Yeah. So my mother and father were waiting for my education to get over because they were like, we are sick and tired. Don't watch Like, TV. and here my brother has many girlfriends going out to play, and my parents were like, what kind of abnormal child is this? Yeah. Like, nobody can have fun because I have to study, and I'm so average that I have to only make up by working extra hard. But I had no fun, you know. Yeah. So I have serious trauma from that kind of education. It was only in college when I started studying liberal arts that I understood it's not about getting a right answer. Yeah. It's actually about enjoying, Yeah. engaging with the material. No, you I know? wish kids or we back then knew that this We is not knew. the life and death It's of not the end all of of it, life, yeah. basically, because Yeah. that is ultimate for us. Yeah. And also I want to ask that, you know, teachers play a huge role. ट्रेलर के कमेंट के नीचे एक लाइन है जैसे आपने कहा आपको जीतू भैया क्यों बुलाते हैं, जीतू सर नहीं, एंड पीपल से जीतू भैया एज एन इमोशन, इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड. आपके साथ वो एक इतना सिनोनिमस हो चुका है वो चीज़, विच इज़ लवली. बट दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड दैट, यू नो, योर टीचर्स शेप the way you think in your childhood, and that trauma carries on for the rest of your life. Have you had a teacher who has probably shaped you or scarred you in a certain way that you always remember that one person who did good for you or completely destroyed your self confidence? Who was there? Anyone? हाँ, मतलब जिस तरह के अपने मतलब जो मेरे चाइल्डहुड में जिस तरह के स्कूल्स थे या जिस तरह के टीचर्स थे, तो ऑफ कोर्स हर तरह के टीचर हुआ करते थे. तो आई थिंक मैं बहुत छोटा था तो एक टीचर थे जो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने कभी डांटा, बहुत छोटा था मैं, कभी डांटा होगा तो स्कूल से नफरत हो जाती है. Exactly. यू क्राई एंड तुम बता भी नहीं सकते हो कि घर वालों को कि क्यों नहीं जाना चाह रहा है या क्यों रो रहा है, या और स्कूल तुम्हारे लिए एक
हॉरर फिल्म बन जाती है। तो वैसे सी चीज़ें भी होती हैं। बट आई थिंक मैं फर्स्ट क्लास में था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, मैं बहुत ही लापरवाह और मतलब मैं बहुत ही लेजी था उस टाइम पे। जीनियस वाले ना ऐसे ही होते हैं मतलब खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे। एग्जाम के पहले पढ़ते नहीं थे मेरे दोस्त, और वो टॉपर्स होते थे हाँ। और हम घसीट रहे हैं ऐसे कुछ नहीं मार्क्स आए। बताइए। हाँ, तो मैं एंड सडनली उससे पहले मैं संस्कृत स्कूल में था, मतलब LKG UKG फर्स्ट क्लास में संस्कृत स्कूल में था, एंड सडनली मैं इंग्लिश मीडियम में आ गया फर्स्ट क्लास। मेरे पापा भी का भी ट्रांसफ़र होता रहता था, तो सिटी चेंज हुआ, तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। तो वहाँ पे पूरा चेंज सब कुछ, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है दोबारा से। एंड पर ऐसा नहीं है कि मुझे समझना भी था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। तो सडनली एक टीचर ने बोला कि कल से तुम ट्यूशन आ जाओ। तो उस ट्यूशन पे और मैं पैसे नहीं लूँगी ट्यूशन के, ऐसा करके उन्होंने बोला कि ये अपने मम्मी को बोलना कि एक मैम ने बोला है कि ट्यूशन आ जाना और मैं पैसे नहीं लूँगी। तो मैंने एग्जैक्टली सेम बोला, और मम्मी ने बोला कि अरे ऐसा कौन सा टीचर है जो बिना पैसों के ट्यूशन पढ़ाएगा। पर शाम को बात हुई और मैम ने बोला कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूरत है, इसको लाइक पढ़ाई की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो वर्ड मैंने पहली बार सुना कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। फिर मैंने एक्सप्लोर किया कि इस वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। तो आई थिंक वो ही अपने आप एक इंस्पिरेशन बन गई। तो वो हर क्लास के बाद या अगले दिन का टेस्ट लेती थी कि मैंने आज ये पढ़ाया तो कल मैं ये टेस्ट लूँगी। तो उस टेस्ट के लिए मैं चीटिंग करता था। मेरा ब्लैक कलर का ब्लैक फैब्रिक वाला बैग था, मैं उस पर पेंसिल से आंसर सारे लिख के चले जाता था, ठीक है, और सारे आंसर करेक्ट, ठीक है। तुम्हें कैसे दिखता था ब्लैक में नहीं, लिख रहे तो हो? वो मेरे को पता होता था कि कहाँ पे लिखा है, शायद आ जाता है। और जैसे ही वो आता पेपर सारा चीटिंग किया, और मैम बोलती कि तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। और शाम को जब मम्मी लेने आती थी तो मम्मी वो मैम बहुत तारीफ करे कि लड़के की ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो एक अंदर एक गिल्ट था कि यार ये किसी दिन भांडा फूटेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा, और मतलब इन मैम के सामने जो मुझे इतना इंटेलिजेंट समझती है, उनके सामने क्या इंप्रेशन मेरा टूटेगा जब मेरे फाइनल एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। जी। देन आई स्टार्टेड स्टडी, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और somehow मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। सो वही है कि हाँ, तो आई थिंक वो टीचर थी जिन्होंने कहीं ना कहीं ये बिलीव दिलाया कि मैं पढ़ सकता हूँ और मुझे चीज़ें समझ में आ सकती है, वरना उससे पहले कोई इंटरेस्ट था नहीं मुझे पढ़ाई में। That worked out well for you, my friend. I'm sure. What about you? Many good teachers. I've had many good teachers. Like I'm talking about school life. Like I told you, it was very hard for me. School was hard, but in school there was one teacher, Mrs. Purnima Garg, who taught us history. Yeah. And the way she taught history, she loved history. Yeah. Whether she loved us or not, I don't know. But because she loved history, Yeah. we felt she loved us. Ah. You know, and that's the beauty Yeah. of a good teacher. They make you excited about life. So it was not, she was not teaching us history only. Telling you stories. She was telling us stories. And she was telling us that what's in the book, in our history books, is only a fraction of it. You know? So she would bring so much from outside the world. She would help us look at the connections between history and science. Wow. You know, between history and language. Yeah. And she opened my life to, like, you understand one subject very well, you can actually understand, it gives you tools to understand many other things. Absolutely. Because life is not like in silos, you know, the things are interconnected. So her, I just used to think at one time, I remember telling my parents that if Purnima Garg ma'am was my mother, I think I would become very successful in my life. And my parents felt so hurt. They were like, well, she's not your mother, you know. But I mean, I was in love with her. And Yeah. she really saved me, I think, you know, made school bearable. Yeah. And like her, in college, of course, like in Delhi University, I mean, Sambudha Sen, Uday Kumar, I mean, there are professors whose every lecture I remember even now. It's so lovely you know their names. Oh, you yeah, remember yeah, the names. imprinted in my brain. Wow. Then, like, you know, in New York when I studied, you know, the Professor Chris Swine there, I have followed the teachers I wanted to learn from, and like I realized it's a very important, it's something that will not happen on its own. Yeah. I have to seek it out, you know. Absolutely. So, No, it's so nice to hear these stories and take you back and make you feel nostalgic. But we're very, very excited for Kota Factory Season 3. Thank you so much for speaking to us. And just a last question before I leave. How
यू नो आपने TVF की जर्नी देखी है, यू नो इट्स सो नाइस टू सी, और कहीं पर्सनल लगता है क्योंकि वी यूज्ड टू वॉच TVF एंड यू नो ऑल दो शोज, बट टुडे Netflix, Amazon, everyone's taken these properties and made it so big. How do you feel about this entire journey? It feels great because कहीं ना कहीं हम लोग को पता था कि हम अपने तरह की कहानियाँ बना रहे हैं, अपने तरह के कैरेक्टर्स कह रहे हैं, जो हमें कहना है, जो हमें लगता है कि फिल्में होनी चाहिए, जो हमें लगता है कि सीरीज़ होनी चाहिए, वो हम कुछ लेके आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स हमको पता था कि कुछ नया है, कुछ फ्रेशनेस है हमारी, हम बता वही कहानी रहे हैं, रोमांटिक स्टोरी या इंस्पिरेशनल स्टोरी, बट हमें ये लगता था कि हम कुछ अलग तरीके से लेके आ रहे हैं, हम कुछ टेबल पे कुछ अलग लेके आ रहे हैं, ये हमें हमेशा से लगता था। बट हमें ज़रूरत थी एक नंबर ऑफ़ ऑडियंस की, एंड वो आई थिंक इन चीज़ों ने प्रोवाइड कराया हमें। जो भी सारे OTTs हैं जिन पे हमारे कंटेंट आते हैं, जो जिन पे हमारे शोज़ आते हैं, तो वी आर रियली ग्रेटफुल कि ऐसी चीज़ें आई और उन्होंने ऑडियंस को बहुत अट्रैक्ट किया। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं इस एरा में मैं हूँ, और अदरवाइज आई कांट इमेजिन कि मैं कैसे एक्टिंग करता और कहाँ पे एक्टिंग करता। वो एकदम करेक्ट टाइमिंग थी कि YouTube नया नया था और वहाँ पे हमने बनाना शुरू कर दिया, लोग भी आना शुरू हो गए YouTube पे और उन्होंने देखना चालू कर दिया। सो इट्स all like Right place, right time. Exactly. So feels really great कि number of audience है. No, that's lovely, Tilottama. We are very excited to see you in season 3. All the very best for Kota Factory, and we'll see you super soon. Like, share and subscribe To Instant Bollywood.